इलेक्शन से पहले ही खान साहब बाहर आ जाएंगे। हमने इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में की है, जो मैंने कन्विक्शन जो तोशा खाने के पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इस्तगासे पर, कंप्लेंट पर जो उनको 3 साल सजा हुई थी, सजा मुअत्तल कर दी गई थी, कन्विक्शन सहमन रह गई थी, तो मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा नालिश कर रखी है। और कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की बेंच में मैंने इस्तदा की कि इसको लगाया जाए, क्योंकि इससे खान साहब का जो है ये सियासी सफ़र जो है वो काफ़ी उसमें रुकावट आ रही है। इंशाअल्लाह वो हो जाएगी। तो तोशा खाना और अलकादर में मैंने ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल कर रखी है। मुझे उम्मीद, कभी वासिक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे। और ये जिस दिन खान बाहर आया, ये आप देखेंगे कि ये जितना टाइगर्स पाकिस्तान की आवाम है, जिस वालेहाना मोहब्बत और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगी और इलेक्शन में जाकर वोट देंगी, आपकी सोच है। अच्छा खोसा साहब, बताइएगा कि इस वक्त भी अलीम खान के यहाँ जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट था वो विड्रा कर गया, कल जंगीर खान के यहाँ विड्रा कर गया। अगर आपके कैंडिडेट इलेक्शन भी जीत जाते हैं तो आप कवर अप कैसे करेंगे? लोग तो उनको पकड़ने के लिए जहाज़ों को टाकी शाकी लगा के बैठे हैं। वो करें, बड़ी अच्छी बात है, करें यार, मुझे भी कोई सैर करवा दे। लिफ्ट की सैर कराते हैं, कोई जहाज की सैर करवाए ना तो बात भी बनती है। देखें, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामता है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी बागी नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। 3 दिन के अंदर, मुंतखब होने के 3 दिन के अंदर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होना है और होना पड़ेगा। जब वो शामिल हो जाता है तो फिर उसको ले भी जाएं तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वोट तो किसी और के हक में वो दे नहीं सकता है, पार्टी की खिलाफ वर्जी तो कर नहीं सकता है, तो वो अपनी सीट से भी जाएगा और वोट काउंट भी नहीं होगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा खतरा मुंतखब होने के बाद है। इधर से बताया कि कैंपेन तहरीक इंसाफ का ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कैंपेन शुरू करने जा रही तहरीक इंसाफ पंजाब में, खुसूसन अगर हम देखें? यार, ये मुझे अदालतों से, मैं भी उम्मीदवार हूँ, मेरा निशान के है, के फॉर खान, के फॉर खोसा, के फॉर किंग, के फॉर केटू और के फॉर किया, जो उस्मानिया सल्तनत का जो है पाकिस्तान इस्लामी सल्तनत का जो एक शाहकार है मुसलमानों के लिए, एक कायद कबीला, आप उसको, वो ड्रामे को क्या कहे, अर्तुगल गाजी का, और फिर उस्मान का, उसका बेटे का तसलसल है। तो ये के एक बहुत ताकतवर जो है सिंबल है, जो मैं खुद लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ अदालतें जान छोड़ेंगी तो फिर ही है ना। लेकिन मेरे लिए आपसे ये भी छीन लिया जाए। चले, किसी को जरूरत है तो करें, ये भी कर देखें। यार, मेरे बेटे को अंदर किया, मुझ पर गोलियां चलाई, मुझे लिफ्ट की सैरें करवाई, उन्होंने मेरे ऊपर कौन सी रियायत कर रखी है भाई? अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन फरिश्ता मुकम्मल कर चुका है और दूसरी तरफ सेनेट में पै दर पे करारदादें मंजूर हो रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, तो इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, इलेक्शन होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं, IMF और दुनिया में आपको बंद हो जाएगी, आपकी मईशत चोक हो जाएगी। सो इसलिए इलेक्शन हर कीमत पर होगा। और ये इससे वो, यार, करारदादों की कोई धेले की बुकत नहीं है उन करारदादों की। लेकिन दूसरी बात यह है, इससे ज्यादा इनको साजगार माहौल क्या हो सकता है कि पार्टी को तितर बितर करके, ओ भाई, हमने तो एक निशान मांगा था बल्ले का, तुमने तो सारा जहेज दे दिया है हमें। ये इस तरह से वो कंफ्यूजन क्रिएट करके वो समझते हैं कि हमारा जो है वोटर और वर्कर और मोहब्बत करने वाला टाइगर और टाइग्रेसेस जो है वो शायद इससे दूर रहेंगे या वो नहीं फैसला कर पाएंगे। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह फैसला भी होगा, इलेक्शन भी होगा। जी, आपका सवाल। नहीं, कोई ऐसा इलेक्शन इख्तलाफ नहीं है। देखें, हर पार्टी में देखें आप, जो कारकुन होता है या जो एक उनका होता है बीच में, तो उनके दरमियान आपस में नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन हमारा लीडर एक ही है, इमरान खान, और इमरान खान पर किसी का कोई
जो ना इख्तलाफ है ना उसमें कोई तफावत है। सो ये होता रहता है। अब वो ज़रा मरवत साहब जज्बाती हैं, जो शीले हैं, नौजवान हैं, उनका एक अपना दबंग अंदाज है। आमिर खान ज़रा ठंडे हैं मेरी तरह, वो ज़रा मीठी मीठी बातें करते हैं, वो ज़रा और नहीं यार, वो तो देखें मकबूलियत किसकी ज़्यादा है, एक खान ही की है हमारे यहाँ। बाकी मकबूलियत तो ठीक है, हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई जेलसी वाला एलिमेंट नहीं होता है। हर कोई सियासत में चाहता है ऊपर जाना, हर कोई सियासत में चाहता है मैं मकबूल हूँ। इस मकबूलियत की तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है। सर, बड़े बड़े रहनुमा जिस तरह आप हैं या पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं, कंपेन हमें नजर नहीं आ रही, जबकि नवाज शरीफ आज बकायदा जलसा करने जा रहे हैं, मरीन नवाज पहले जलसा कर चुकी हैं, तो आप पीटीआई के ये रहनुमा। यार आप हमारी कैंपेन कर रहे हो, मेरा ये जो आप चलाओगे यही मेरे लिए कैंपेन होगी। और बाकी रहा इन बातों का इनका, तो मैं आपको सुना दूं कि ये सिर्फ इमरान खान बैशिंग पर ही इनका शुरू होता है। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। सरदार लतीफ खोसा इंतहाई खुश थे और खुशी से बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुना दी। नादरीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल नादरीन कराम, ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि सरदार लतीफ खोसा ने ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और कहा कि तैयारी पकड़ लें, इमरान खान बाहर आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले बाहर आ रहे हैं। जैसे ही इमरान खान की रिहाई का हुक्म मिलेगा तो लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, टाइगर और टाइग्रेस बाहर निकलेंगे और बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। सरदार लतीफ खोसा ने मजीद कहा, और इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन भी होंगे और जरूर होंगे और 8 फरवरी को ही होंगे इंतखाबात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाजे कह चुकी है, बल्कि डेट भी आ चुकी है और अब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। बिल्कुल 2 हफ्ते बाकी हैं, इलेक्शन भी हो जाएंगे और जो लोग आजाद उम्मीदवार खड़े हैं तहरीक इंसाफ के नामजद करदा, वो लोग कहीं भी नहीं जा सकेंगे। 3 दिन होंगे जीतने के बाद पार्टी में आने के लिए। उनको हर सूरत 3 दिनों के अंदर पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। जब वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे उसके बाद वो कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक फैसला ऑलरेडी आ चुका है कि जो जिस पार्टी का होगा उस पार्टी की जो होगी क्यादत होगी या पार्टी का जो फैसला होगा वो उससे इनराफ नहीं कर पाएगा। जो इनराफ करने की कोशिश करेगा वो पार्टी से भी जाएगा, वो अपनी सीट से भी जाएगा और वो पाकिस्तानी सियासत में भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, क्योंकि अवाम इस वक्त किसी भी लोटे को माफ करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इनराफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नाज़रीन इकराम, सरदार लतीफ खोसा ने इंतहाई खुशी के आलम में बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। आप अगर यकीन नहीं है तो वीडियो आप देख लिए, आपने देख ली है, आपने देख लिया सरदार लतीफ खोसा ने क्या कहा इस मुतालिक। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।